गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवानी वर्मा। बाकी सब विद्यार्थी कहाँ हैं? अभी केवल शिवानी वर्मा दिख रहे हैं। ये ऐप पर आपको सामान्य हिंदी पढ़ाना जो शुरू किए थे तो उसमें सिलेबस का मैंने वीडियो शायद अपलोड नहीं हो पाया था। तो यह चैप्टर जो किस क्रम से, मतलब यह पूरा सब्जेक्ट किस क्रम से पढ़ना है, मतलब जो चैप्टराइजेशन का जो क्रमागत रूप हम बता नहीं पाए थे वहाँ पर, अथवा लोड नहीं हो पाया था। तो जो पाठ्यक्रम आप पूरा बता दे रहे हैं हिंदी का फिर से आज। तो इस टॉपिक का नाम बताने के बाद वो जो है जितना चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें से कौन आता है वनडे में, कौन आता है सिविल में, कौन किसको क्या पढ़ना है, यही चीज़ आज आज आप डिस्कस कर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐप पर विद्यार्थी जब क्लास पढ़ते हैं ना तो डायरेक्टली उनको चैप्टर क्रमागत रूप से दिखता नहीं है। ओके। सुपर ट्रिक बाई जगदीश साहू। गुड इवनिंग सौम्या। तो खुश रहिए। बाकी सब लोग जुड़ते रहो, तब तक हम बात कर रहे हैं। बच्चों देखिए, ये जो ऐप पर आप लोग पेड बैच पढ़ रहे हैं हिंदी का, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम वाला वीडियो अपलोड होना चाहिए था। वो वो मैंने बनाया था, लेकिन जो अपलोड नहीं हो पाया था ऐप पर। तो ये जो पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी में हम कैसे कैसे कौन कौन चैप्टर पढ़ाते हैं, वही वाला क्रमशः हम चला डिटेल करने हैं आपको। मतलब पूरे पूरे हिंदी में कौन कौन टॉपिक हम पढ़ाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक इस परीक्षा में पूछा जाता है, वो हम जो पूरा पूरा सक्सेसफुली हम चल रहे हैं लिखने। और ये जो ऐप पर जो वीडियो पूरा जो क्रमबद्ध रूप करा दे रहे हैं, ठीक ना। मतलब जो क्रमशः जो चैप्टर जिस रूप हम आज आपको लिखेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर कौन पढ़ाते हैं, दूसरा कौन पढ़ाते हैं, तीसरा कैसे पढ़ाते हैं, ये वाला जो क्रमागत तरीके से, तब आप जैसे हम पाठ्यक्रम बताएंगे वैसे पढ़िएगा। अनिल कुमार जी क्या करें? गुड इवनिंग सर। ऐप पर कैसे? अच्छा, हम कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं सामान्य हिंदी का जो चैप्टराइजेशन, वही ये देखो। ये ये क्या आ रहा है आज? ब्लैक किससे पढ़ाते हैं? अच्छा बच्चों देखो, सिलेबस पर बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये हमको पहले दिन ही करना चाहिए था, लेकिन ये पता नहीं कैसे छूट गया था। सामान्य हिंदी। जिससे कि आप जो है ऐप पर क्लास पढ़ें, तो जो क्रमागत रूप से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े जाने हैं अथवा आपको पढ़ना चाहिए, वह क्रम अब तक ऐप पर शो नहीं हो रहा था। अजीत यादव जी खुश रहिए। शिवम जी प्रसन्न रहिए। तो बच्चों देखो, जिस जिस क्रम से जो ऐप पर हम क्लास पढ़ाते हैं, अथवा जो है जो जो टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, वो 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 टॉपिक जो क्रमागत रूप से हम सेट करने चल रहे हैं, ठीक ना। इसमें फर्स्ट चैप्टर, अभी आप टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, फिर आगे लिखें किस किस एग्जाम पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर, भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। या आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह जिस क्रम से हम चैप्टराइजेशन कर रहे हैं, इसी क्रम से ऐप पर आपको क्लास लगभग 10 चैप्टर पढ़ा चुके होंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो जो क्रमशः फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर क्रम आएगा, सब आप जान लेंगे। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। ये पूरा लिख कर फिर आगे बताएं किस किस परीक्षा में पूछा जाता है। एक दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। या इसे कहते हैं वर्णमाला। यह फर्स्ट डे, ये मैंने इस वीडियो को बनाया था। हाँ जगदीश जी,
ऐप पर क्लास नहीं चल रही, दरअसल ऐप पर आज क्लास नहीं गए हैं, पाठ्यक्रम बता रहे थे, इसको ऐप पर जो है अपलोड करवा देंगे हम। ठीक, तो अभी आप बता दे रहे हैं कि क्लास ये जो पूरा पाठ्यक्रम होता है इसमें कहाँ तक क्लास चल चुकी है, फिर आगे कहाँ तक चलनी है। दरअसल जो कमियाँ कुछ हो गई ऐप पर ना, लगातार जो वीडियोज थे उसमें घालमेल हो गया था, तो वही पूरा जो व्यवस्थित कराए, सक्सेसिव व्यवस्थित सब पूरा अरेंज करवाए। अब आप पूरी तरह से जान जाएँ कहाँ तक क्लास चली, फिर आगे कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। मौलिक ज्ञान या वर्णमाला, फिर तीसरा नोट करते चलिए हमारे साथ आप लोग ऐसे ही। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची। चौथा उपसर्ग एवं प्रत्यय। पांचवा विलोम शब्द। छठा तद्भव एवं तत्सम शब्द। एक क्रम से नोट कर चलिए इसे। सातवां संज्ञा। आठवां सर्वनाम। नौवां क्रिया। 10वां विशेष एवं विशेषण। जैसे हम नोट कर रहे हैं वैसे आप नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर लिंग, यही वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, लिंग। 12 नंबर वचन। 13 नंबर कारक। 14 नंबर अव्यय। 15 नंबर काल। 16 नंबर वाच्य। दरअसल पूरा घाल मेल हो गया था ना, अब हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं ऑफलाइन उसी तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। घाल मेल से हो गया बच्चों, इसलिए पूरा व्यवस्थित कर रहे हैं। 16 नंबर वाच्य हो गया। जैसे नोट कर रहे हैं वैसे नोट करिएगा। 17 नंबर शब्दार्थ। शब्दार्थ ताकि हम लोग व्यवस्थित क्रम से आ जाएं। 18 नंबर अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, बहुत खास पार्ट है यह। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, या इसे कहते हैं वाक्यांश। ये आप पढ़ते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वाक्यांश। ठीक, अनेक शब्दों के बाद 19 नंबर संधि। 20वां समास। 'रस, छंद, अलंकार। छंद समास रस छंद अलंकार 30 हो गया। 24वां। अब इधर कुछ टॉपिक पढ़ा देते हैं मेंस एग्जाम वाले। ठीक, विराम चिन्हों के प्रयोग के नियम। अभी आप बता रहे हैं कौन कौन किस परीक्षा में पूछा जाता है, ताकि जब जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी आपको करना हो उसको उसी क्रम में पढ़िएगा आप। विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी नियम।
ठीक, आगे हम जगह छोड़े हैं, लिखेंगे किस एग्जाम पूछा जाता है। अशुद्धि शोधन, अशुद्धि शोधन या इसे कहते हैं वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। शुद्धि में छोटी की मात्रा लगाएंगे, वाक्य शुद्धि। छब्बीस नंबर, वाक्य के भेद एवं इनके रूपांतर, वाक्य के भेद या प्रकार, वाक्य के भेद जैसे लिख रहे हो वैसे लिखना, एवं उनके रूपांतर, जिसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। सत्ताईसवां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अट्ठाईस नंबर, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश या ये कहलाता है पाठबोधन, या ये कहलाता है परिच्छेद। इसके तीन नाम हिंदी में हैं, परिच्छेद। इंग्लिश में एक शब्द से संबोधित किया जाता है, अर्थात कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। 29 नंबर, विविध। इसमें हम लोग प्रमुख रचनाएं, कृतियां, हिंदी दिवस, पुरस्कार, सम्मेलन, ये सब पढ़ लेते हैं, विविध। ठीक है, तो यह हमारा जनरल हिंदी का पाठ्यक्रम है, और कौन कौन किस एग्जाम पूछा जाता है ये आपको हम पूरा व्यवस्थित तरीके से बताने चल रहे हैं, ताकि पूरा क्रम आपको सही तरीके से दिमाग में बैठ जाए। देखिए, भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए, जो जो वनडे, वनडे से मतलब हमारा रहेगा दरोगा, पुलिस, लेखपाल, वीडियो। मतलब ये जो पाठ्यक्रम हमारा है, इसमें से कौन कौन चैप्टर एक दिवसीय परीक्षाओं में आते हैं। एक दिवसीय मतलब दरोगा परीक्षा, पुलिस परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, वीडियो परीक्षा। और इसमें से जो जो चैप्टर जो आपके सिविल सर्विसेज और प्लस वनडे एग्जाम दोनों में आते हैं, हम उसके सामने आल लिख देंगे। आल मतलब आप यह जान जाएंगे कि कौन कौन चैप्टर कहाँ कहाँ किस परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक भैया, इसी क्रम हम लिखने चल रहे हैं, आप मेरे साथ लिखिएगा। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, यह जो है मुख्य रूप से वनडे एग्जाम का पार्ट है। ठीक, ये जो सिविल सर्विसेज अर्थात पीसीएस, लोअर यूडीए, इन परीक्षाओं में नहीं आता है। ओके, अमित यादव जी गुड इवनिंग। विमल यादव, थोड़ा सा एसी बढ़ा दो तो, गर्मी लग रही है, या उसको नीचे करो थोड़ा सा, 26 कर दो। विमल यादव जी गुड इवनिंग। सिमरन, खुश रहिए। अंकित कुमार गुड इवनिंग। अजीत यादव जी कहा है एसएससी जीडी। ओके, तो देखिए, यहाँ हम वनडे एग्जाम अगर पूरा लिखेंगे तो हम आपको दर्शा नहीं पाए कौन कौन किस परीक्षा में पूछता है। दरोगा वाला अलग से दिखा रहे हैं, वनडे वाला इस तरीके से लिख रहे हैं, वनडे ऐसे लिख रहे हैं, प्लस दरोगा परीक्षा। ठीक है, दरोगा में जो आता है पुलिस में भी आता है। ठीक, भवानी दीन जी खुश रहिए। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, ये आपका वनडे एग्जाम मतलब लखनऊ वाले कमीशन द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर दरोगा परीक्षा, और प्लस जब दरोगा कहोगे तो जो पुलिस वाला पाठ्यक्रम शामिल रहेगा। तो व्याकरण का मौलिक ज्ञान वाला टॉपिक, यह भी
वनडे एग्जाम प्लस दरोगा परीक्षा में आता है, सिविल में नहीं आता। यह पर्यायवाची वाला जो पार्ट है, यह पर्यायवाची जो है पीसीएस को छोड़कर बाकी सब में आती है। मतलब लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी प्लस जो वनडे एग्जाम की सब परीक्षाएं। तो यहाँ पर पर्यायवाची का आगे लिखना एक्सेप्ट टू पीसीएस, अर्थात पीसीएस एग्जाम को छोड़कर ऑल, मतलब सब में आता है। मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं पर्यायवाची वाला जो पार्ट है वह पीसीएस परीक्षा को छोड़कर बाकी सब में आता है। लोअर सबऑर्डिनेट हो जाएगा, समीक्षा अधिकारी हो जाएगा, बाकी वनडे सब परीक्षाएं। सर मेरा पिट में 4500 आया है। अंकित कुमार जी, पेट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्यय यह जो है सब में आता है, आल लिख लीजिएगा। आल मतलब क्या है? वनडे एग्जाम की समस्त परीक्षाएं, दरोगा, पुलिस, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, पीसीएस, लोअर यूडीए, सब एग्जाम 3599 हो जाएगा। 3600 लिखे हो, करेक्ट कर लो भैया। देखो, और जहाँ जहाँ आल लिख रहे हैं तो आल का मतलब ये हो गया, चाहे वह पीसीएस का पेपर हो, चाहे वह लोअर का पेपर हो, वह चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे दरोगा, पुलिस, लेखपाल, ग्राम विकास, पेट, टेट, बीएड, सुपर टेट, कुछ भी हो, अर्थात आल का आशय ये निकला। ठीक, इसी तरीके से हम सब लिखते जा रहे हैं। अगला देखिएगा, विलोम शब्द, यह भी आल, अर्थात जो है सिविल सर्विसेज में जितनी परीक्षाएं होती हैं, अर्थात पीसीएस, लोअर यूडीए और प्लस वनडे एग्जाम की जितनी परीक्षाएं सब में। ठीक है, तद्भव तत्सम, ये देखिएगा, यह है आपका लिखना एक्सेप्ट टू पीसीएस एंड लोअर सबऑर्डिनेट, अर्थात लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा और पीसीएस परीक्षा को छोड़ करके बाकी जो है यह सब में आता है, ताकि आपको यह बोध रहे किस एग्जाम तैयारी आप कर रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है। ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेष एवं विशेषण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यह आपका आता है वनडे परीक्षा प्लस दरोगा परीक्षा। ठीक है, दरोगा पुलिस। वनडे का मतलब मैंने आपसे बताया, चाहे वह परीक्षा दरोगा की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे जो ग्राम विकास अधिकारी की हो। अब इसमें से भैया देखो, यह जो क्रिया है, यह क्रिया आती है लोअर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट शॉर्टकट में से लिख रहे हैं। और यह जो विशेष विशेषण है यह आता है आरओ एंड एआरओ में। समझ रहे हैं बात को? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेष एवं विशेषण, ये जो चारों पार्ट हैं यह आपके वनडे एग्जाम और दरोगा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसमें से जो क्रिया वाला पार्ट है वो आता है लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम में, लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम अर्थात मुख्य परीक्षा में, लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में। और यह जो विशेष विशेषण है यह आता है समीक्षा अधिकारी में। ठीक, ध्यान से इसे नोट करिए पूरा पाठ्यक्रम। ये पता नहीं कहाँ फर्स्ट डे मिस हो गया था। लिंग वचन कारक अव्यय काल वाच्य, ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह आपका वनडे परीक्षा प्लस दरोगा परीक्षा, दरोगा अर्थात पुलिस, अर्थात यह जो है किसी भी सिविल सेवा की किसी एग्जाम में नहीं आता। शब्दार्थ वाला जो है यह वनडे प्लस दरोगा परीक्षा प्लस लोअर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम, लोअर सबऑर्डिनेट की जो मेंस परीक्षा होती है उसमें पूछता है यह। ठीक भैया, यह आप शब्दार्थ वाला जो पोर्शन है, मतलब वनडे एग्जाम की समस्त परीक्षाएं, वनडे की समस्त परीक्षाएं और प्लस जो सिविल सर्विसेज में लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम में पूछता है। ओके, अगला, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द
या वाक्यांश, या चाहे आपका पेपर हो वनडे का चाहे सिविल का हो, सब में पूछा जाता है। बहुत ही खास पार्ट है। संधि समास, रस छंद अलंकार में से संधि और समास, यह जो है वनडे प्लस दरोगा परीक्षा प्लस आपको पता होगा सिविल सर्विसेज में सी सेट का जो एग्जाम होता है, सी सेट सेकेंड पेपर जो होता है क्वालिफाइंग, वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक, तो इतने में ये पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार ये आपका सिविल सर्विसेज में कहीं नहीं पूछा जाता, यह आपका मुख्य रूप से वनडे और दरोगा परीक्षा का पाठ्यक्रम है। अब देखिए भैया, इसके बाद विराम चिन्हों के प्रयोग के नियम, यह जो चैप्टर है यह कहाँ कहाँ आता है? वनडे एग्जाम, दरोगा परीक्षा प्लस लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम। विद्यार्थी यही नहीं जान पाता कौन कौन पाठ्यक्रम किस में पूछा जाता है, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लड़के पूरी तरह से एक तरफ से पढ़ते रहते हैं, इसलिए यह जो है पाठ्यक्रम जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आज वाली क्लास यहीं पर रख दी है। विराम चिन्हों के प्रयोग के नियम, वनडे एग्जाम की समस्त परीक्षाएं, दरोगा परीक्षा, सिविल सर्विसेज में एकमात्र परीक्षा अर्थात लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम पे पूछा जाता है। वाक शुद्धि सब में, चाहे पेपर वनडे का हो चाहे सिविल का हो, सब में पूछा जाता है। वाक के भेद एवं उनके रूपांतर, यह भी देखिए। एक दिवसीय परीक्षाएं, दरोगा परीक्षा और लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम, इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कभी आपको कमीशन की परीक्षाएं देनी हैं तो कहाँ कहाँ किस लेवल पर आपको चीज़ों को तैयार करना है। लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम, ठीक भैया, इतने में पूछा जाता है। अगला देखिएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, चाहे वनडे की परीक्षा हो चाहे सिविल की हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, सब में पूछा जाता है। अपठित गद्यांश, यह भी आप देख रहे हैं, यह आपका पीईटी में भी आया था। यह वनडे प्लस दरोगा परीक्षा अर्थात वनडे एक दिवसीय सब एग्जाम में और प्लस जो सिविल सर्विसेज का सी सेट का पेपर होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक, विविध वाला जो आप पढ़ेंगे, हिंदी की प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं, दिवस, इनके पुरस्कार, सम्मेलन इत्यादि इत्यादि, ये आपका मुख्य रूप से वनडे प्लस दरोगा का पाठ्यक्रम है। ठीक, अब जरा एक बार बैक आते हैं, बात को आप समझिए ध्यान से। ये हमारे पूरा हिंदी के टॉपिक्स हैं। भाषा की उत्पत्ति एवं विकास, दरोगा परीक्षा, वनडे एग्जाम की समस्त परीक्षाएं। वनडे एग्जाम समस्त परीक्षाएं मतलब लखनऊ वाले कमीशन द्वारा जो होते जहाँ जहाँ हिंदी सम्मिलित है। मतलब यह जो है फर्स्ट चैप्टर सिविल में कहीं कुछ नहीं आता। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यह भी वनडे एग्जाम दरोगा परीक्षा। एक पर्यायवाची मैंने बताया कि पीसीएस परीक्षा छोड़ करके बाकी जितनी परीक्षाएं होती सब में पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय, चाहे वनडे हो चाहे सिविल हो, सब में पूछा जाता है। विलोम शब्द, यह भी पूछा जाता है सब में। नेक्स्ट जो तद्भव तत्सम, यह पीसीएस को छोड़ करके, पीसीएस और लोअर सबऑर्डिनेट जो एग्जाम होता है दो को छोड़कर बाकी सब में आता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेष विशेषण ध्यान देना, इसमें जो चारों हैं ये आते हैं वनडे एग्जाम प्लस दरोगा में, जिसमें जो क्रिया वाला पार्ट है आता है लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम में, विशेष विशेषण आता है समीक्षा अधिकारी में। ठीक, ध्यान से बात समझिएगा। अगला लिंग वचन कारक अव्यय काल वाच्य, ये आपका विशिष्ट रूप से वनडे एग्जाम प्लस दरोगा वाली परीक्षा का पाठ्यक्रम है। शब्दार्थ जो होता है यह आपको वनडे एग्जाम दरोगा परीक्षा के साथ साथ लोअर सबऑर्डिनेट मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द। ये तो किसी भी प्रकार की परीक्षा, अगर मान लीजिए पेपर आपका अगर आपका पेपर है 50 नंबर का तो आएगा 5 नंबर का। यदि 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 आप परीक्षा पूर्णांक है 100 नंबर का तो आता है 10 नंबर का। तो कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है इसका। यह जो आप यहाँ लिखें संधि समास, वनडे एग्जाम दरोगा परीक्षा के साथ जो सिविल सर्विसेज में जो सेकंड पेपर होता है सी सेट क्वालिफाइंग, वहाँ पर पूछा जाता है। रस छंद अलंकार वनडे दरोगा के पार्ट हैं, यह सिविल में यहाँ से नहीं आता। अब देखिए विराम चिन्हों के प्रयोग के नियम, एक दिवसीय परीक्षा, दरोगा परीक्षा, लोअर सबऑर्डिनेट मुख्य एग्जाम पूछा जाता है।
वाक्य शुद्धि, यह चाहे वनडे हो चाहे सिविल हो, सब में पूछा जाता है। वाक्य भेद एवं इनके रूपांतर, ये जो वनडे एग्जाम, दरोगा परीक्षा, लोअर सबऑर्डिनेट मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ, चाहे वनडे हो चाहे सिविल हो, सब में पूछा जाता है। अपठित गद्यांश, वनडे एग्जाम, दरोगा परीक्षा, सी सेट का पेपर विविध इस तरीके से। अब आपको इतना पूरा बताने के बाद अब हम आते हैं समीक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम बता दें, अलग से बता दे रहे समीक्षा अधिकारी का पाठ्यक्रम, आप इसको टारगेट बनाइएगा। समीक्षा अधिकारी, जिसे आप कहते हैं RONARO, या इसे कहते हैं UDA एंड LDA। इसका पाठ्यक्रम बता रहे हैं आपको, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आपको नोट कराने जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु, जिसमें कि जो फर्स्ट पेपर होता है वह होता है सामान्य अध्ययन का। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आते हैं 140 प्रश्न। ठीक, अब इसमें क्या क्या आता है भैया? भारतीय इतिहास, आज सब कुछ जान ही लो। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो जीएस के 5 मेन पार्ट हैं वह हो गए भारतीय अर्थव्यवस्था। जीएस में पूरा बता रहे हैं आपको। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष, इसके बाद जनसंख्या, नगरीकरण एवं पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण एवं पर्यावरण। इसके बाद करंट अफेयर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं समसामयिकी, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये पूरा मिला करके लगभग 8 से 10 प्रश्न होते हैं। ये आप लोग वनडे एग्जाम वाले हो, बहुत आराम से कर लोगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपने सामान्य अध्ययन, बात क्या कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें कि जीएस में भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 जीएस मेन पार्ट हो गए। उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या, नगरीकरण एवं पर्यावरण, समसामयिकी, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये तो हो गया, ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। अब जो है प्रारंभिक परीक्षा का सेकंड पेपर, ध्यान देना, प्रारंभिक परीक्षा का सेकंड पेपर होता है सामान्य हिंदी। ये आपको प्री का बता रहे हैं, सामान्य हिंदी,
जिसमें कुल होते हैं 60 प्रश्न। ये 60 प्रश्न किस पार्ट से होते हैं, ध्यान देना, 6 पार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम, तीसरा तद्भव एवं तत्सम। एकदम इसका सेट है, कौन कौन चैप्टर्स कितने कितने प्रश्न पूछना है, तद्भव एवं तत्सम। विशेष एवं विशेषण, यही बहुत टफ हो जाता है इसका। विशेष एवं विशेषण ही पूरा मेरिट बनाता है बच्चों। विशेष एवं विशेषण, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, एक शब्द, और अशुद्ध शोधन अर्थात वाक् शुद्धि, अशुद्ध शोधन। देख रहे हैं, यह 6 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, 6 पार्ट है। तो जो प्रत्येक से 10-10 प्रश्न आते हैं, एकदम सेट, 10 प्रश्न इससे, 10 इससे, 10 इससे, कुल मिलाकर 60 प्रश्न इससे आते हैं सामान्य हिंदी से। 60 प्रश्न सामान्य हिंदी से हो गया और 140 प्रश्न हो गया जीएस से। तो टोटल जो आपके हो गए, टोटल हो गए, मतलब कुल हो गए 200 प्रश्न, कुल 200 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों के अंक एक समान होते हैं। ठीक भैया, अब आप वनडे एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप जो है मानदंड समीक्षा अधिकारी बना सकते हो। एक और चीज समझा दें आपको, अब बात कर लें आपसे समीक्षा अधिकारी मेंस एग्जाम का पाठ्यक्रम। आप जान लीजिए, अगर आप प्री पास कर गए तो आपको समीक्षा अधिकारी बना देंगे हम। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, इसमें पहला पेपर वही जो आप सामान्य अध्ययन जो प्री वाला आप देखे, वही जो है टिक लगाने वाला आप पा जाएंगे। फिर ये कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न वही मिलेंगे आपके। ठीक, अब उसके बाद दूसरा पेपर सामान्य हिंदी, जो पूरा हिंदी पढ़ा रहे हैं इस समय आपको हम यूट्यूब पर, अरे मतलब ऐप पर अपने, टोटल सब शामिल रहेगी सामान्य हिंदी। तीसरा निबंध, मेंस का बता रहे हैं। चौथा पत्र लेखन एवं टिप्पण, यही इसका सबसे टफ हो जाता है, पत्र लेखन और टिप्पण। अब ध्यान देना, यही मुख्य परीक्षा से आपकी मेरिट बन जाती है। मेरिट जो बनती है यही आपका सिलेक्शन के लिए मेंस एग्जाम ही यही मुख्य होता है, इसी से होता है सिलेक्शन। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू नहीं है इसमें। ठीक, बात समझ पाए। प्री हुआ, स्क्रीनिंग हो गई, फिर छांट कर मेंस एग्जाम लिया गया। मेंस एग्जाम में जीएस का पेपर वही प्री वाला मिला, फिर आपने टिक लगा दिया। सामान्य हिंदी निबंध पत्र लेखन ही आपका जो है इसी पर मुख्य रूप से मेरिट जो बेस्ड करती है। तो ये आपको पाठ्यक्रम हो गया समीक्षा अधिकारी का। ध्यान दीजिएगा, यही चीज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं जनरल हिंदी वनडे एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जो हमने आपको अभी जो है पाठ्यक्रम पूरा लिखाया, उसमें 6 पार्ट ही निकाल करके, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक् शुद्धि, ये 6 पार्ट निकाल कर आप जो जब कभी भी आप समीक्षा अधिकारी का प्री देने जाएं, पढ़ लेंगे तो जो है 60 प्रश्न मेरी कॉपी से ही आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा बच्चों, एक को प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो यह जो वीडियो हम आपको आज बना रहे हैं, यह हमारे ऐप का जो है फर्स्ट रहेगा वीडियो, मतलब पाठ्यक्रम का। जाने अनजाने वहाँ पर जो है अपलोड नहीं हो पाया था। तो अब इसी क्रम से
हम लोग पढ़ाई अपनी करेंगे। ठीक भैया, बात को हम एक बार फिर से शुरुआत से लेकर आप समझा दें। तो अब तक हम लोग ऐप वाली क्लास पढ़ चुके हैं, कहाँ तक बता दें आपको हम। हाँ, नया नया एडमिशन जो विद्यार्थी कराना चाह रहे हैं जनरल हिंदी में, हम आपको दीपावली के शुभ अवसर पर ऑफर दिए हुए हैं। मात्र मात्र 500 रुपये में आपका एडमिशन किया जा रहा है, 500 रुपये मात्र। यही जो है नवंबर, यही वाला महीना जैसे ही आपका बीतेगा, फर्स्ट फर्स्ट तारीख से आपकी फ़ी हो जाएगी 1599। तो जो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहें, एडमिशन कराना चाहें, वो अपना करा सकते हैं। 2H फोरम ऐप पर जा करके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आप करा सकते हैं। तो अब तक ऐप पर क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं, ये वाला पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, दूसरा पढ़ा चुके हैं, तीसरा, चौथा, क्या क्या पढ़ा चुके हैं बता दें आपको। पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, लिंग यही पढ़ा रहे हैं, लिंग यही पढ़ा रहे हैं। अब लिंग का लास्ट वीडियो भी शेष है, फिर यहाँ से लेकर हमें लास्ट तक पूरा पढ़ाना है। और यह हमारे ऐप के विद्यार्थी, बात को पूरी तरह से आज ध्यानस्थ होकर के देख समझ लीजिए। यह हमारा जो ऐप है 2H फोरम, FORUM, 2H फोरम जो मेरा ऐप है, इसमें जो सामान्य हिंदी क्लास आप पढ़ रहे हैं, यह पूरा लेक्चर दिसंबर तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग नामांकन पहले से कराए हैं वे भी सुन लें, जो आज की डेट में नाम लिखाएंगे वो भी सुन लें। फर्स्ट दिन से जो क्लास चली है ऐप पर, वह जो है वहाँ से लेकर लास्ट तक वाला पूरा वीडियो आपके पास दिसंबर तक रहेगा। यद्यप मान लीजिए जो छात्र हमारे यहाँ एडमिशन कराया है दिसंबर तक क्लास नहीं पढ़ पाया, कुछ छूटा हुआ रहेगा, दोबारा वह अगर फिर हमसे फ़ोन कर चाहेगा तो उसको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बशर्ते ऐप पर जो नामांकन आपका होना चाहिए। ठीक है ना। दीपावली त्यौहार के बाद यह फीस जो है फिर से हो जाएगी 1599। अभी आप नामांकन करा रहे हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है भैया। पंकज गुप्ता जी क्या कह रहे हैं सर, पकड़ कर रगड़ दीजिए। हाँ अच्छा, और देखिए जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि जो भी लड़के हमसे पढ़े हैं अथवा पढ़ रहे हैं, ये जो पेट वाला एग्ज़ाम जो हुआ आपको पता है, इसमें सामान्य हिंदी के साथ गद्यांश, एक यह पार्ट और एक दूसरा पार्ट इतिहास के साथ राष्ट्रीय आंदोलन। ये पूरा पेट में 25 नंबर का था, 25 अंक का था। और मेरे विद्यार्थी, ये हमको आपसे ये बात शेयर करने में अपार हर्ष हो रहा है। मेरे विद्यार्थी जो हमसे पढ़े हैं उन्होंने 25 में से कम 22 अंक सही किया है। 22 मतलब 22 प्रश्न उनके सही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जितने बच्चे हमसे फ़ोन करके बताए उसमें किसी का एक गलत है, दो गलत है बस। मतलब 25 नंबर का सामान्य हिंदी के साथ गद्यांश जो हम पढ़ाते हैं, इतिहास साथ राष्ट्रीय आंदोलन, मिलाकर 25 अंक का जो है, तो मेरे विद्यार्थी पेट एग्जाम में 22-23 प्रश्न लगभग किए हैं सही। ठीक है, तो जो आप लोग भी जो अपना नामांकन कराना चाहें करा सकते हैं। और 1 नवंबर से, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, 1 नवंबर 2022 से भारतीय इतिहास जीएस का जो पोर्शन है, भारतीय इतिहास की बैच हम कर रहे हैं स्टार्ट। भारतीय इतिहास की ऑनलाइन बैच ये हमारी ऐप पर ही आरंभ होगी। ऑनलाइन बैच प्रारंभ होगी। ठीक, जिसकी फ़ी है
3599, और यह भी दीपावली के अवसर पर घटाकर कर दिए हैं 2599। अगर आप इस समय नामांकन कराएंगे दीपावली के अवसर पर, आपको फी देनी होगी 2599। फिर उसके बाद नवंबर से फीस हो जाएगी 3599। ठीक है। दुबे जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो का टाइम और बढ़ा दीजिए। हाँ, ये जो दिसंबर तक आपसे हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्लास आपकी नहीं पूरी होगी, टाइम और बढ़ा देंगे। और आप अगर नामांकन कराए रहेंगे भैया ना, तो अगर जो निर्धारित समयावधि के पूर्व तक आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप जो प्रयास करें, और आप देखिए, ये हमारे विद्यार्थी आशीष जी कह रहे हैं कि 22 किया हूँ। 22% देखिए इनका सही है। ठीक है, जो हमसे पढ़े हैं मतलब 20+ सब हैं, 20 के ऊपर सबने किया हुआ है। ध्यान देना, भारतीय इतिहास की जो क्लास रहेगी ये आपका रहेगा सिविल जीएस रहेगा, पूरा सिविल जीएस, पूरा बृहद, इसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ाएंगे। यह क्लास कम से कम 8 महीने चलेगी, तो इसीलिए इसकी फीस रखे हैं इतना। ठीक है। तो अगर मान लीजिए जनरल हिंदी में आपको अगर नामांकन कराना हो बच्चों, तो आप जो मैंने बताया कि आप अभी अभी फ़िलहाल जो 5 रुपये पेड कर नामांकन करा सकते हैं, नहीं तो फिर नवंबर से फीस हो जाएगी 1599। विशेष ऑफर दिए हुए हैं, तो हिस्ट्री हिंदी दोनों में जहाँ भी आपको नामांकन कराना हो, आप वहाँ पर अपना नामांकन करा सकते हैं। और शेड्यूल बता दें, क्लास का टाइम क्या रहेगा। डेली सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, सोमवार से बृहस्पतिवार तक, बृहस्पतिवार तक क्लास जो है 5 बजे से चलेगी, 5 PM से चलेगी। ये ऐप वाली बात कर रहे हैं। ठीक। और 2 दिन मतलब शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार और शनिवार की क्लास चलेगी 7 बजे से, 7 PM से चलेगी। ठीक। ये जो ऐप पर आप नामांकन अगर किए रहेंगे तो आपको मंडे से लेकर के बृहस्पतिवार तक 5 बजे से आपको क्लास मिलेगी, शुक्रवार शनिवार को 7 बजे से क्लास मिलेगी। दुबे जी कह रहे हैं कोई, देखिए सर ऐप जाकर क्या करें, देखिए क्या कर रहे हैं वो। तो अब हम लोग जो अपना क्लास पढ़े थे, लिंग तक पढ़ चुके हैं। लिंग का जो है शेष भाग अर्थात लास्ट पार्ट इसका, ये हम लोग कल पढ़ेंगे कल। और ये क्लास आपकी जो है ऐप पर ही चलेगी, ऐप पर। ठीक। यूट्यूब पर कभी कभी आते हैं भैया, तो कल की क्लास आपकी रहेगी 5 बजे से, मतलब 5 PM से क्लास चलेगी। ओके। तो जनरल हिंदी में एडमिशन कराना होगा तो आपके लिए विशेष रूप से छूट प्रोवाइड है, 5 रुपये में आप नामांकन करा सकते हैं। हिस्ट्री में कराना होगा तो 2599 में करा सकते हैं। और 1 नवंबर से जो हिंदी की फीस हो जाएगी 1599, हिस्ट्री की फीस हो जाएगी 3599। ठीक भैया, बस यहीं पर वाणी को विदा लेते हैं। कल मिलते हैं आपसे 5 बजे, कल मिलते हैं 5 बजे। तो ऐप पर जो क्लास हमारी लिंग तक हम पढ़ रहे थे, जो शेष भाग बचा हुआ है वहीं जो कंटिन्यू करेंगे। बस आपसे अब यहीं पर विदा लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बंद किए।